मिस्टर वर्मा की लड़की मंजू से शादी कर ली और उनका घर जमाई हो गया। वक्त गुजरता गया और एक दिन अचानक 20 जनवरी की रात को राजा और मिस्टर वर्मा में झड़प हुई और मिस्टर वर्मा ने राजा को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। मुजरिम अपने भाई की तरफदारी करने के लिए मिस्टर वर्मा के घर पहुंचा। मिस्टर वर्मा तो गुस्से में थे ही, मुजरिम भी गुस्से में भरा हुआ था। दोनों में जोरदार झड़प हुई और नतीजा यह हुआ कि मुजरिम ने मिस्टर वर्मा का खून कर दिया। वकील साहब, दिन में 10 मरतबा आप लोग गीता को हाथ लगाते हो, दुनिया को कस्में खिलवाते हो कि सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, और खुद झूठ बोलते हो। और मुलजिम को बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। उससे पहले बोलकर वो अदालत की कार्रवाई में दखल अंदाजी ना करे। योर ऑनर, अब मैं चंद गवाह पेश करना चाहता हूं। इजाजत है। मेरे पहले गवाह हैं मिस्टर रामनाथ। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर रामनाथ, यस। आप सेठ वर्मा को कब से जानते थे? 20 साल से। वर्मा ट्रांसपोर्ट कंपनी का मैं मैनेजर हूं। क्या ये सच है कि कुछ दिनों से राजा और वर्मा साहब के दरमियान कुछ खिंचाव पैदा हो रहा था? यस, जी हाँ। राजा की लापरवाहियां, फिजूल खर्चियां वर्मा साहब के बिजनेस पर असरअंदाज हो रही थी। दिन ब दिन वर्मा साहब के कंपनी का नाम खराब हो रहा था। फिर 20 जनवरी की रात दोनों में काफी गर्मागर्मी हुई और सेठ जी ने राजा को अपने घर से निकल जाने के लिए कहा। पॉइंट नोट किया जाए, घर जमाई को जब घर से निकाला जाता है तो घर तो छिनता ही है, साथ साथ दौलत भी छिन जाती है। फिर राजा घर से चला गया। मैं सेठ जी को बहुत समझाया। मैं चाहता था कि राजा सेठ जी से माफी मांग ले। उस शाम राजा को मैंने हर जगह तलाश किया। आखिर पता चला कि राजा बस्ती में अपने बड़े भाई के यहाँ चला गया है। बस्ती में एक राशन की दुकान है, वहां मैंने फोन करके राजा को बुलवाया, मगर राजा के बजाय उसका ये बड़ा भाई फोन पर आया। इसने मुझसे कहा कि मैं आता हूं। अब सारा मामला वर्मा साहब से मैं खुद निपट लूंगा। झूठ बोलता है। मुलजिम को आखिरी वार्निंग दी जाती है, वो बीच में ना बोले। प्रोसीड। और फिर मुजरिम ने जैसा कहा था वैसा कर दिया। मिस्टर रामनाथ, यू कैन गो। थैंक यू सर। 20 जनवरी की रात जब वर्मा साहब ने राजा को घर से निकाल दिया था, हाँ। तो आपका बयान है कि आपने उसे बहुत सारी जगहों पर तलाश किया था। जी हाँ। कहां कहां तलाश किया था? होटलों में, बार्स में, क्लब्स, बहुत जगह। और इन सारी जगहों पर आपको राजा नहीं मिला? नहीं मिला। फिर आपको राजा मिला कहां? राजा के बड़े भाई के बस्ती में एक राशन की दुकान है, मैंने वहां फोन किया था। यानी फोन करने से पहले आपको पता चल चुका था कि राजा अपने भाई से मिलने बस्ती गया है? जी हाँ। आप उसी बस्ती में रहते हैं? जी नहीं, मैं तो नेपियन सी रोड पे रहता हूँ। फिर उस दुकान का टेलीफोन नंबर आपके पास कहां से आया? जी मुझे वर्मा साहब ने दिया था। खून के पहले या खून के बाद? वो फोन नंबर तो कई महीने पहले दिया था वर्मा साहब ने मुझे। मैनेजर साहब, आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। आप खुद उस बस्ती में गए थे, दुकान वाले से टेलीफोन नंबर लिया था और फिर किसी पब्लिक टेलीफोन से आपने गोविंद से बात की थी। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये झूठ है। वो बैठा है सामने जिससे आपने टेलीफोन नंबर लिया था, वहां। हाँ? पहचाना उसे? बुलाओ उसे यहां, बुलाओ। नहीं नहीं, हाँ, मैंने नंबर लिया था उनसे। याद आया? अभी याद आया। क्यों किया था आपने टेलीफोन? इसलिए कि राजा को मुझे वर्मा साहब से मिलाना था। हाँ। जब आप बस्ती में गए ही थे तो खुद राजा से क्यों नहीं मिले?
टेलीफोन करने की क्या जरूरत थी? बोलिए। योर ऑनर, इसके पीछे गहरी चाल थी। मिस्टर रामनाथन के बस्ती में फोन करने से पहले ही वर्मा साहब का कत्ल हो चुका था। कातिल ने फोन करके राजा को वहां बुलाना चाहा और उस कत्ल के इल्जाम में फंसाना चाहा, मगर इत्तेफाक से राजा की जगह उसका भाई गोविंद वहां पहुंच गया और कत्ल के इल्जाम में फंस गया। मिस्टर रामनाथन, यू कैन गो। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अदालत आज के लिए बर्खास्त की जाती है। क्या आपके भाई साहब का खून हो चुका है? बड़ा अजीब मजाक कर रहे हैं वकील साहब। जब सारी दुनिया को पता चल गया तो मुझे कैसे पता नहीं चलता? आखिर मेरा अपना भाई अपना खून था। मिस्टर बंसी, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक खून होने के बाद 4 घंटे तक पुलिस ने ये खबर किसी को नहीं की सिवाय मंजू के, और आप आधे ही घंटे में वहां पहुंच गए। ये खबर आपको इतनी जल्दी कैसे मिल गई? मुझे फोन आया था। किसका? घर के नौकर का। मिस्टर बंसी, टेलीफोन एक्सचेंज की रिपोर्ट के मुताबिक खून होने के बाद वर्मा साहब के घर उन 4 घंटों के दौरान न किसी का फोन आया न वहां से फोन किया गया। फिर आप वहां कैसे गए और क्यों गए? जैसा कि मैं पहले भी आपसे इसका जवाब मेरे पास है। ये वो तस्वीरें हैं जो उस रात वर्मा साहब की लाश की ली गई थी। लिस्ट का तमाम सामान मौजूद है, सिर्फ एक चीज गायब है, वो चमकती हुई चीज। इस घड़ी की तस्वीर का इस केस से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है योर ऑनर, बहुत गहरा ताल्लुक है। उस तस्वीर में जो घड़ी है वो घड़ी ये है। योर ऑनर, उस घड़ी वाली तस्वीर में महीना, दिन और वक्त साफ नजर आते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक खून 20 जनवरी की रात 11:30 बजे हुआ था और उस घड़ी में भी ठीक 11:30 ही बजे। योर ऑनर, गौर किया जाए, कत्ल ठीक 11:30 बजे हुआ था और घड़ी में भी ठीक 11:30 बजे थे। क्या मेरे फाजिल दोस्त अदालत को यह बताना चाहते हैं कि पुलिस कत्ल के वक्त वहां मौजूद थी और बजाय कातिलों को पकड़ने के तस्वीरें खींच रही थी? ऑर्डर, ऑर्डर। मैं कुछ और कहना चाहता हूं योर ऑनर। पुलिस वहां ठीक 12:10 को पहुंची थी, यानी ये तस्वीरें करीबन 12:15 बजे ली गई होंगी, लेकिन उस घड़ी में उस वक्त भी 11:30 ही बजे थे। इससे साफ जाहिर होता है योर ऑनर कि वो घड़ी जमीन पर गिरते ही रुक गई होगी। लेकिन योर ऑनर, वकील साहब की बदकिस्मती से मेरी घड़ी तो चल रही है। अब चल रही है, लेकिन 21 जनवरी की सुबह 11 बजे तक नहीं चल रही थी, जब आपने फाउंटेन के ईस्टर्न वॉच कंपनी में जाकर इसको ठीक करवाया था। ये रही उसकी रिपेयरिंग की रसीद। ये डुप्लीकेट है, ओरिजिनल तो आपके पास होगी। योर ऑनर, मिस्टर बंसी ने पूरा प्लान करके अपने बड़े भाई का खून किया, गोविंद को उस खून में फंसाया और इत्मीनान से अपने घर चले गए। लेकिन कानून के पहले सफे पे लिखा है, मुजरिम कहीं न कहीं कोई न कोई निशान जरूर छोड़ जाता है। जब ये घर पहुंचे तो इन्हें पता चला कि छीना झपटी में इनकी घड़ी गुम हो गई है। ये घड़ी लेने के लिए फिर वर्मा साहब के वहां पहुंचे, लेकिन पुलिस को वहां देखा तो इन्होंने भैया, ये मेरे भाई को किसने मार डाला? मंजू बेटे, ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? उस कमीने के हाथ क्यों नहीं टूट गए जिसने मेरे भाई के साथ ये किया? भैया, भैया, अब हम तुम्हारे बगैर क्या करेंगे भैया? भैया, एक बार एकदम वो कमीना मेरे सामने आ जाए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर तब तक सबूत तस्वीर की शक्ल में पुलिस के रिकॉर्ड पे आ चुका था। योर ऑनर, मैनेजर रामनाथन की झूठी गवाही, राशन की दुकान पे फोन करके राजा को वर्मा साहब के घर पे बुलाने की कोशिश, खबर न मिलने पर भी सिर्फ आधे ही घंटे में मौकाए वारदात पर इनका पहुंच जाना, कत्ल के वक्त इनकी घड़ी का वहां होना और उसी घड़ी का वहां से गायब हो जाना, इन सारी बातों से जाहिर होता है योर ऑनर
कि मिस्टर वर्मा का खून मिस्टर बंसी ने ही किया है। हाँ, मैं ही कातिल हूँ। मैंने ही वर्मा साहब का खून किया था। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर शानिअक कामिल अख्तर। आज सफ़र की पहली तारीख है, बहुत सारी दुआएं हैं, वो पढ़िए आप। अच्छा, आज जो मैंने क्लिप दिखाया आपको, उसमें देखा आपने कि सबसे पहले अमिताभ के सामने एक प्रोसिक्यूटर सामने आया। उसने चार्जेस बताए अमिताभ के ऊपर कि अमिताभ ने अपने छोटे भाई के सुसर का मर्डर कर दिया। ये उसके ऊपर चार्जेस थे, उसने बताए। इसमें अमिताभ ने गुस्से का इज़हार किया कि झूठ बोलते हो। तो उस पर उन्हें जज ने कहा कि मुलजिम को मौका दिया जाएगा एट दी एंड, अभी मुलजिम बीच में ना बोले। विटनेसेस को यानी चार्जेस फ्रेम सुनने और उसके बाद विटनेसेस को बुलाया जाएगा। फिर वकील ने क्या किया, जो प्रोसिक्यूटर था उसने मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने बताया कि वो उसने अमिताभ के छोटे भाई को ढूंढा। विनोद मेहरा है, इसमें विनोद मेहरा ने काम किया। उसको ढूंढा क्लब में, रेस्टोरेंट में, फिर वो जाके उसने फ़ोन नंबर मिलाया और उसको बुलाया और उसकी जगह अमिताभ आ गया। ये मैनेजर ने गवाही दी। मैनेजर ने जो गवाही दी वो ओथ पे दी, लेकिन स्पेशल ओथ नहीं है। गीता पे हाथ नहीं रखा, कुरान पे हाथ नहीं रखा ना, स्पेशल ओथ नहीं है, इसे कहते हैं जनरल ओथ। तो जनरल ओथ पे उसने कहा जो भी कहूँगा सब कहूँगा, उसकी सच्ची सवा कुछ नहीं कहूँगा, इसको कहते हैं जनरल ओथ। आपकी जब किताब पे हाथ रखें तो इसे कहते हैं स्पेशल ओथ। स्पेशल ओथ लेना आपकी मर्जी होती है। आप वकील आपसे गए, आप मना भी कर सकते हैं, मैं स्पेशल ओथ नहीं ले रहा। याद रखिएगा, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, ठीक है। अब फिर क्या होता है कि वो अपना विटनेस जो है वो बताता है, प्रोसिक्यूटर से सवाल करता है। तो इसे ये जो बता रहा होता है ना वो मैनेजर, ये एग्जामिनेशन इन चीफ होता है। एग्जामिनेशन चीफ हो जाता है ख़त्म, तो फिर संजीव कुमार जो अमिताभ का डिफेंस काउंसिल है वो क्रॉस क्वेश्चन करता है मैनेजर से। जब वो मैनेजर से क्रॉस क्वेश्चन करता है तो फिर उसके बाद किसी प्रेम चोपड़ा से क्रॉस क्वेश्चन करता है और साबित कर देता है कि अमिताभ बेगुनाह है, कत्ल प्रेम चोपड़ा ने किया है। इस पूरे इंसिडेंट में देखें, अमिताभ ने तो एक अल्फाज नहीं बोला वकील से, ठीक है ना, और अगर बोलने की कोशिश भी की तो जज ने मना करा दिया। तो आपने देखा कि मुलजिम के ऊपर को ये जिम्मेदारी नहीं होती मुलजिम के ऊपर कि वो अपनी साबित करे कि मैं बेगुनाह हूँ, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो साबित करे कि वो सच्चा है। जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो साबित करेगा कि वो सच बोल रहा है। मुलजिम तो फेवरेट चाइल्ड है इसका, लॉ का बहुत प्यारा सा बच्चा है, समझ में आ गया। एक्यूज्ड मुलजिम, एक्यूज इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। अब मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, इस केस में फर्स्ट करें संजीव कुमार प्रूफ नहीं कर पाता, क्रॉसिंग प्रॉपर नहीं कर पाता, और फिर क्या कहता, फिर संजीव कुमार अमिताभ से कहता कि भाई तुम्हारे पास कोई गवाह है उसको लेके आओ। तो अमिताभ गवाह लेके आता। जब अमिताभ गवाह लेके आता तो उन गवाहों का एग्जामिनेशन इन चीफ होता। फिर जो दूसरा वकील नहीं है मूंछों वाला, वो क्रॉस करता। अभी तो संजीव कुमार ने क्रॉस किया और एग्जामिनेशन चीफ किसने किया, जो मूंछों वाला वकील है आपने देखा उसने किया, और संजीव कुमार ने क्या किया, क्रॉस किया। जब अमिताभ गवाह लेके आएगा तो फिर अमिताभ के गवाहों का एग्जामिनेशन चीफ होगा, ठीक है, संजीव कुमार करेंगे, और क्रॉस कौन करेगा, मूंछों वाला करेगा। फिर अमिताभ खुद भी कह सकता है कि मैं एज ए विटनेस कुछ बात कहना चाहता है, तो अमिताभ का एग्जामिनेशन चीफ भी होगा और क्रॉस भी होगा। तो देखिए इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो याद रखिएगा कि मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि वकील, अच्छे वकील को चाहिए डिफेंस काउंसिल को कि वो उसी के जो गवाह आए हैं ना उनको, जैसे संजीव कुमार ने बेड़ा गर्क कर दिया और साबित कर दिया, इसी एक्यूज से इसको बचा लिया। अमिताभ ने बोला ही नहीं, तो कोशिश करना चाहिए कि आपका एक्यूज अगर कोई बात बोलेगा तो फंस सकता है, क्योंकि इंसान को तजर्बा तो नहीं होता नहीं है कोर्ट का। इसलिए तो आपका डिफेंस काउंसिल इतना स्ट्रांग होगा तो अब मुलजिम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुलजिम को बात करने की, और डिफेंस काउंसिल कर देगा। आपको मैंने शत्रु की एक फिल्म दिखाई थी दोस्ताना, उसमें भी अमिताभ पे इल्ज़ाम होता है मर्डर का। तो शत्रु देव डॉक्टर से सवाल करता है और अमिताभ देव एक्यूटल करवा लेता है। इसमें संजीव कुमार ने भी एक्यूटल करा दिया, यहाँ डिस्चार्ज नहीं हुआ है केस। सेशन कोर्ट की दोनों केसेस मैंने सेशन भेजे थे, शत्रु का फिल्म दोस्ताना, ये खुददार फिल्म है, इन दोनों में अमिताभ का एक्यूटल हुआ है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।